हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जानते हैं 12 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी में किस तरह के सवाल आए थे। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अवार्ड एंड स्पोर्ट्स की। तो उसमें हमारा पूछा गया था कि इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 में किसको मिला था। तो वो प्रमिल कुमार को मिला था। पैरा एथलेटिक्स में उनको ये अवार्ड मिला था। फिर जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि लोरियल स्पोर्ट्स के काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस अवार्ड के बारे में। तो आप इसके सारे टाइप पढ़ लीजिएगा, यानी जिन जिन लोगों को ये जिन जिन कैटेगरी में मिला है तो आप ये प्लीज पढ़ के जाइएगा। तो इस बार का लोरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स ब्रेक थ्रू किसको मिला है, तो ये मिला है लेमिन यमाल को ये अवार्ड मिला है। और विंबलडन 2025 का स्लोगन क्या था, तो वो था ऑटोमेटेड लाइन कॉलिंग था ये विंबलडन 2025 का स्लोगन। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो ऑपरेशन ब्रह्मा है वो कहाँ पर इस बार भारत देश ने चलाया था ये ऑपरेशन। तो ये चला था इंडिया का म्यांमार में। जब वहाँ पे भूकंप आ गया था तो उसमें जो भारत ने जो रिलीफ प्रोवाइड करी थी तो उसका जो ये ऑपरेशन था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। फिर अगला पूछा गया कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान है 115 ग्लोबल पीस इंडेक्स में। और पूछा गया था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी थी। तो वो थी 96 रैंक थी भारत की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पूछा गया था कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत देश में कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 मई को। और इसका थीम क्या था, तो इसका थीम है हमारा यंत्र युगंतर, ये था इसका थीम। और पूछा गया कि आयुर्वेदिक डे जो हम मनाते हैं उसका इस बार का थीम क्या था। तो इस बार का जो थीम था वो था आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, तो ये था इसका थीम। और पूछा गया था कि ज्योतिबा फुले जयंती कब मनाई जाती है। तो ये हर साल 11 अप्रैल को मनाई जाती है ज्योतिबा फुले जयंती। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम एंड टारगेट्स। तो ये पूछा गया कि भारत में नेट जीरो कार्बन मिशन का टारगेट कब तक का रखा गया है। तो ये रखा गया है 2070 तक का ये टारगेट रखा गया है कि हम नेट जीरो मिशन को हम प्राप्त करेंगे। अगला पूछा गया कि ताजमहल प्रोटेक्शन के लिए किस संस्था ने इस बार उसका असेसमेंट किया है। तो वो नीरी ने उसका असेसमेंट किया है। जो अगला सवाल आया था वो ये था कि बीमा विस्तार योजना के तहत कितने लाख तक का कवर मिलता है। तो उसके लिए आपको मिलता है पूरे 5 लाख तक का कवर बीमा विस्तार योजना में। अब चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस में सबसे पहले चलते हैं हम लोग रसायन विज्ञान में। तो केमिस्ट्री से सवाल आया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में 3 एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। और पूछा गया था कि ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था। तो ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2,6, क्योंकि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो पहले सब सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा है ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन। और एक रिएक्शन आई थी कि एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो व्हाइट पीपीटी बनेगी। तो किसकी बनेगी, तो वो बेरियम सल्फेट की बनेगी व्हाइट पीपीटी। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो प्लस है और जो सल्फेट है वो माइनस है। यहाँ पे बेरियम प्लस है और क्लोरीन क्या है माइनस है। तो इसका जो प्लस है और इसका जो माइनस है ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, बेरियम सल्फेट को यहाँ पर बना देंगे। अब बात करते हैं फिजिक्स में किस तरह के सवाल आए थे। तो फिजिक्स में पूछा गया था एक पावर पे क्वेश्चन आया था और पूछा गया था हीट का फॉर्मूला पूछा गया था। तो उस सूत्र का फॉर्मूला होता है I²RT। और रिफ्लेक्शन से एक सवाल आया था जिसका आंसर था कि जो लाइट है जब लोअर डेंसिटी से हायर की तरफ मूव करती है तो वो किस तरफ बेंड होती है। तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है जब हमारी जो लाइट है वो लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी तरफ जाती है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में पूछा गया था कि किसको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बोला जाता है। तो वो लाइसोसोम को बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि जब भी सेल में कोई भी जब बैक्टीरिया एंटर करता है और जब सेल की वहां से रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है तो जो लाइसोसोम्स होते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो आगे ना बढ़े तो उसके लिए वो पूरे पूरे सेल को खा जाते हैं। तो इसलिए उसको बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। और एक सवाल आया था कि बाइनरी फिजन किसमें देखा जाता है। तो वो अमीबा में देखा जाता है बाइनरी फिजन। तो यही थे हमारे आज के जितने भी सवाल आए थे सेकंड शिफ्ट में। तो ये सवाल आए थे आज आरआरबी ग्रुप डी में सेकंड शिफ्ट में। आशा करता हूँ कि आपको पेपर अच्छा गया होगा और जिन लोग का भी पेपर है वो कृपया करके ये देख के जाएं और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।